जिस तरीके से हुकूमत मिलके वकला का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, ये जितना मर्जी रास्ता रोके, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। आईनी बेंच को अपनी हदूदों को यूथ का ही नहीं पता, और फिर जो केसेस हैं उसका यही नहीं पता कि कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा, कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट के अदरवाइज जाएगा। ये सारी चीज़ें इबहम में हैं, और ये इबहम में जानबूझकर रखा गया है। जो जज हुकूमत की फेवर में नहीं काम करता उसको यहाँ से उठाया जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा। एजेंसीज, जनाब जनरल आसम मुनीर, जिस ताकत से उन्होंने पकड़कर अपनी मर्जी के कवानीन बनवाए और जिस ताकत से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करवाई, ये चीज़ें सादा नहीं है। उसको तो डर होगा इसी चीज़ का ही कि मुझे कल अदालत के सामने मैं एडजुडिकेट होऊंगा, मैंने गलत क्या किया है। उसका कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके सामने वो उसने अमेंडमेंट करवाई कि मुझे ना पूछा जाए पूरी ज़िंदगी। इसी तरह सदर साहब ने करा ली। आज का ये जनरल हाउस 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाजी तौर पे कॉल किया गया, और आज इस जनरल हाउस में 27वीं आईनी तरमीम पे बात करने के लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब शफकत महमूद चौहान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, कि आप आएँ और आज के मौजू पे इजहार ख्याल करें। जनाब शफकत महमूद चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, बात यह है कि ये जो हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ है, जो हमने ये हमारे ये ऑफिस बेरर्स, हमारी बार एसोसिएशंस ने जो ये स्टांस लिया है, ये एक वक्त की आवाज़ भी है, ज़रूरत भी है, और हमारे काले कोर्ट की जो है ये इसके तकद्दस की बात भी है। अभी बाहर बैठे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब कोई जज ही नहीं है, ना को वो जज रहा है, ना को वो जज जो हैं वो बार के साथ हैं। हमें किसी की हमारे साथ होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे किसी जज की ज़रूरत नहीं है। जज मेरे लिए नहीं है, उसने अपने ज़मीर की बात करनी है, मैंने बतौर वकील अपने ज़मीर की बात करनी है। जज ने जो ओथ लिया है वो उसका पासदार है या नहीं है, वो उसका मुजरम है या नहीं है, ये वक्त भी बताएगा, और उसने उसका जवाब देना है। लेकिन मैं बतौर वकील जो रोल अदा कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। मैं आप सब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप हर दोस्त को ये बात बावर भी कराएं और आगे भी लेकर बढ़े। 3-4 दिन पहले जो कट सिंध हाई कोर्ट बार में हुआ है, जिस तरीके से हुकूमत मिलके वकला का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, ये जितना मर्जी रास्ता रोके, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। बात यह है कि कल आईनी बेंच में एक लोग यहाँ से दोस्त गए थे, तो आईनी बेंच को अपनी हदूदों को यूथ का ही नहीं पता, और फिर जो केसेस हैं उसका यही नहीं पता कि कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा, कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट के अदरवाइज जाएगा। ये सारी चीज़ें इबहम में हैं, और ये इबहम में जानबूझकर रखा गया है। मैं ये इसमें वाज़ेह करता चलूँ, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था, ये इबहम क्यों रखा गया कि इन सब को जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत करने की कल कोशिश करेंगे, किसी को भी जुडिशियल सिस्टम पसंद नहीं आता, इसलिए कि उन्होंने पूछना होता है। कोई उनके पास केस आएगा तो उसके सामने आप जवाब दीजिए, लेकिन
अगर जवाबदेही करने वाले अपने आप को मुलाजम समझे और अपनी मुलाजमत के ज़िम्मे में आकर ये समझे कि मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है तो ठीक है, अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात नहीं है, ये बात नहीं होनी चाहिए। एक जज का एक मनसब है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, ये इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और जो अमेंडमेंट की 27वीं आईनी तरमीम की या 26वीं आईनी तरमीम की, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो कुछ जजेस ने कहा खैर है, इन्होंने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा करना था वो कर लिया है, तो वो बड़े सुकून में थे जजेस। अब जब बात आएगी कि जो जज हुकूमत की फेवर में नहीं काम करता उसको यहाँ से हटाया जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि हमने काम क्या लेना है। और जिन लोगों ने, अब जज साहबान भी ये देख रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों ने इनको पकड़कर इनसे अमेंडमेंट्स कराई, एजेंसीज, जनाब जनरल आसम मनीर, जिस ताकत से उन्होंने पकड़कर अपनी मर्जी के कवानीन बनवाए और जिस ताकत से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करवाई, ये चीज़ें सादा नहीं है। उसको तो डर होगा इसी चीज़ का ही कि मुझे कल अदालत के सामने मैं एडजुडिकेट होऊंगा, मैंने गलत क्या किया है। उसका कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके सामने वो उसने अमेंडमेंट करवाई कि मुझे ना पूछा जाए पूरी जिंदगी। इसी तरह सदर साहब ने करा ली। और ये लोग कहाँ तक जाएंगे? ये पूरी जिंदगी, इनकी कितनी जिंदगी है किसी को अगले दिन का नहीं पता, बल्कि अगले लम्हे का नहीं पता। तो आप क्या करते जा रहे हो? दूसरी एक और बात, हुकूमत होती क्या है? वो चौधरी इस्तेज़ाद साहब कहा करते थे कि हुकूमत होगी माँ के जैसी। अब माँ के जैसी जो है, जिसके शहरियों का कोई हकूक नहीं है, जिसके शहरियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आम शहरी तो दूर की बात, अब तो वकील भी किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वकला के घर तोड़े गए, वकला के को तशद्दुद किया गया। हमारी बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन ने कहा नहीं, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ठीक है। जिन्होंने ये कहा कल को उन्होंने जवाब देना है। मैं सराहता हूँ लॉ डिवीज़न को, गुजरांवाला डिवीज़न को और रावलपिंडी डिवीज़न को, जो मोस्ट कंसर्न है, उन्होंने एंटी फोर्सेस वोट दिया है। उन्होंने साबित किया है कि वकला ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ना वकला उन लोगों के साथ हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बने हुए हैं, हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ना समझा जाए, ये जो तहरीक है नहीं चलेगी। ये तहरीक चलेगी, ये मूव होगी, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगी। और किसी भी नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो मौजूदा आईनी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का डिफरेंस जो है, इसकी सेपरेशन जो है, अब मेजर स्टेट्स को अपने अंदाज से सारे इख्तियार देने का जो इनका मिशन है, जो आज से बड़ी कोशिश के साथ जुडिशल सिस्टम को अलग किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अब वापस ला रहे हैं नोइंगली, कि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आए और हम मजिस्ट्रेट को जहां जिसके खिलाफ अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। ये हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला वकला खड़े हुए हैं। हाँ, मैं कहता भी हूँ, पहले भी 2-4 मरतबा कहा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पे मत जाएं कि जज क्या है, कोई इंडिविजुअल जज, इस पे मत जाएं कि जज ज़ाती तौर पे क्या कर रहे हैं। इस पे जाएं कि हमने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, हम इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन होगा तो अफराद रेलेवेंट नहीं होते, एलिमिनेट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
हम इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हुए हैं। ये तमाम तरामीम जो 26वीं यानी तरमीम और 27वीं यानी तरमीम है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और अगेंस्ट द सिस्टम भी है, और अगेंस्ट द जुडिशियल सिस्टम भी है। हम इसे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वापस नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।